21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो का आखिरी दिन। आसमान में रोमांच था, पर कोई नहीं जानता था कि कुछ ही सेकंड में इतिहास का सबसे दर्दनाक पल दर्ज होने वाला है। दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर 2:10 बजे भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस अपनी डेमो फ्लाइट में शानदार एरोबेटिक मूव्स दिखा रहा था। दर्शक तालियां बजा रहे थे, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे और ठीक उसी वक्त तेजस एक हाई जी टर्न लेने ही वाला था। लेकिन अचानक हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। तेजस का नोज नीचे झुकता है, विमान कंट्रोल खो देता है और कुछ ही पलों में वो सीधा जमीन की ओर बढ़ने लगता है। लोगों के चीखने की आवाजें और फिर एक जबरदस्त धमाका। काले धुएं का विशाल गुबार आसमान में उठता है। पूरी जगह पर अफरा तफरी मच जाती है। दुबई सिविल एविएशन और दमकल टीमें भागकर मौके पर पहुंचती हैं। एयर शो तुरंत रोक दिया जाता है, लेकिन सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिक जाती हैं, क्या पायलट बच पाए? कुछ ही देर में जो खबर सामने आती है वो पूरे भारत को झकझोर देती है। पायलट खुद को इजेक्ट नहीं कर पाए और इस दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया। 25 सालों में तेजस का ये सिर्फ दूसरा बड़ा हादसा था और यही बात इसे और भी चौंकाने वाली बनाती है। अब सवाल उठते हैं, आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्या यह महज एक तकनीकी फेलियर था या फिर भारत की बढ़ती डिफेंस ताकत को रोकने की कोई बड़ी साजिश? क्योंकि सच्चाई ये है, अर्जेंटीना, ब्राजील, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे कई देश 60 से ज्यादा तेजस जेट्स खरीदने के लिए लाइन में थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हथियार, विशेषकर ब्रह्मोस और तेजस, दुनिया की डिफेंस मार्केट में गेम चेंजर साबित हो रहे थे। तेजस की स्टेल्थ, उसका ऐसा रडार, उसकी 00 इजेक्शन सीट, मच 1.6 की स्पीड और ब्रह्मोस एनजी के इंटीग्रेशन के बाद 160 किलोमीटर से ज्यादा की स्ट्राइक क्षमता, इन्हीं खूबियों ने दुनिया को भारत की ओर खींचा था। लेकिन आज भारत ने सिर्फ एक विमान नहीं खोया, एक बहादुर पायलट, एक योद्धा, एक रक्षा नायक को खो दिया। दुबई एयर शो की रोशनी उस धमाके के बाद फीकी पड़ गई, लेकिन तेजस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत की आसमान की ताकत फिर उठेगी और पहले से भी ज्यादा मजबूती से उड़ान भरेगी।